हेलो दोस्तों। स्वागत है आपका आपके अपने चैनल हेल्दी बातें में। और दोस्तों, आज की वीडियो में बेसिकली हम समझेंगे अर्ली सिम्टम्स जो डायबिटीज़ से रिलेटेड हो सकते हैं। तो इससे पहले वीडियो को आगे शुरू करें, क्या आपको पिछले कुछ टाइम से बार बार बहुत ज़्यादा प्यास लग रही है, या क्या आप पहले से ज़्यादा बाथरूम जा रहे हैं, या बिना किसी खास कोशिश के आपका वेट कम हो रहा है, या फिर प्रॉपर स्लीप लेने के बाद भी बॉडी में लगातार थकान और वीकनेस सी फील होती है। अगर इनमें से कुछ चीज़ें आप अपने अंदर नोटिस कर रहे हैं तो इन्हें नॉर्मल टायर्डनेस या लाइफस्टाइल चेंज समझकर इग्नोर मत करें। इनमें से कुछ सिम्टम्स जो हैं वो डायबिटीज़ से भी कनेक्टेड हो सकते हैं। लेकिन यहाँ एक इम्पॉर्टेंट बात समझनी ज़रूरी है। इन सिम्टम्स का मतलब ये बिल्कुल नहीं है कि आपको डायबिटीज़ ज़रूरी है, लेकिन इनके पीछे जैसे कि डिहाइड्रेशन, स्ट्रेस, मेडिसिन या दूसरी हेल्थ कंडीशन जैसे रीज़न भी हो सकते हैं। तो फिर मतलब डायबिटीज़ के अर्ली साइंस कौन से हैं, या इन सिम्टम्स के पीछे बॉडी में एक्चुअली क्या हो रहा है, और कब ब्लड शुगर टेस्ट करवाना सेंसिबल होता है, इन इस पूरी चेन को समझते हैं हम आज की इस वीडियो में एक सिंपल लैंग्वेज में। तो सबसे पहले हम ये समझने की कोशिश करते हैं कि एग्जैक्टली ये जो डायबिटीज़ है, डायबिटीज़ क्या होती है। तो हमारी बॉडी को काम करने के लिए एनर्जी चाहिए, और ग्लूकोज एनर्जी का एक इम्पॉर्टेंट सोर्स है। जब हम कुछ भी खाते हैं तो खाने से जो मतलब ग्लूकोज बनता है, और वो जो मतलब ब्लड के थ्रू सेल्स तक पहुंचता है। लेकिन ग्लूकोज को सेल के अंदर जाने के लिए जो चीज़ चाहिए होती है उसे हम कहते हैं, उसमें मतलब इंसुलिन का बहुत इंपॉर्टेंट रोल होता है। तो हम इंसुलिन को एक चाबी की तरह समझ सकते हैं जो ग्लूकोज को सेल के अंदर जाने में हेल्प करती है। अब प्रॉब्लम तब होती है जब बॉडी के पास इनफ इंसुलिन, मतलब बॉडी जो है हमारी वो इनफ इंसुलिन नहीं बना पाती, या बॉडी के सेल्स इंसुलिन को प्रॉपरली यूज़ नहीं कर पाते। तो ऐसी सिचुएशन में क्या होता है, जो ग्लूकोस मतलब ब्लड ग्लूकोस, ऐसी सिचुएशन में जो ब्लड में जो ग्लूकोस है वो बेसिकली ज़्यादा रहने लगता है। तो जो ब्लड ग्लू जो जो ब्लड का ग्लूकोस लेवल है वो ज़्यादा टाइम तक बढ़ जाता है, तो ऐसी सिचुएशन में फिर वो डायबिटीज़ में कन्वर्ट हो जाता है। और यहीं से जो है मतलब अर्ली सिम्टम्स पूरी तरह स्टार्ट होते हैं, शुरू होना हमारी बॉडी में। क्योंकि जब बॉडी में जो ग्लूकोज लेवल है वो बढ़ता है, तो एक्स्ट्रा ग्लूकोज को हैंडल करने के लिए बॉडी जो है वो हमारी अलग अलग तरीके से रिस्पॉन्ड करती है, और इसी वजह से जो हमने अभी सिम्टम्स मतलब स्टार्टिंग में हमने बोले थे, तो उनमें से कुछ सिम्टम्स जो है वो हम नोटिस कर सकते हैं। अब यहाँ पे एक चीज़ और समझनी ज़रूरी है कि जो अर्ली सिम्टम्स होते हैं वो क्लियर नहीं होते हैं, और इसका मतलब ये भी नहीं है कि भाई अगर सिम्टम्स नहीं है तो हमें डायबिटीज़ नहीं है। तो इसी वजह से ये है कि भाई अगर हम कोई भी सिम्टम्स मौजूद कर रहे हैं अपनी बॉडी में, तो मतलब कंसल्ट ज़रूर करें डॉक्टर से। तो आइए अब हम समझते हैं एग्जैक्टली उन सिम्टम्स को डिटेल में। तो सबसे पहले हम बात करते हैं बहुत ज़्यादा मतलब प्यास लगना। कह सकते हैं भाई एक्सेसिव थर्स्ट, मतलब नॉर्मल से ज़्यादा हमको प्यास लग रही है। तो अगर हमको जो है नॉर्मल से काफ़ी ज़्यादा प्यास लग रही है और बार बार पानी पीने की ज़रूरत फील हो रही है, तो इस चेंज को नोटिस करना इम्पॉर्टेंट है। अब डायबिटीज़ से इस बात का क्या कनेक्शन है, तो जब ब्लड में ग्लूकोज का लेवल काफ़ी बढ़ जाता है, तो जो किडनी होती है वो एक्स्ट्रा ग्लूकोज को यूरिन के थ्रू बॉडी से बाहर निकालने की कोशिश करती है। इस प्रोसेस के साथ बॉडी से वाटर भी ज़्यादा लूज हो सकता है, और जब बॉडी में वाटर कम होने लगता है तो नेचुरली प्यास बढ़ जाती है। यानी एक चेन समझे कि ब्लड शुगर बढ़ी, बॉडी ने एक्स्ट्रा ग्लूकोज को यूरिन के थ्रू निकालने की कोशिश करी, यूरिन ज़्यादा हुआ, बॉडी से वाटर लॉस हुआ, और फिर प्यास लगनी शुरू हो गई। लेकिन सिर्फ ज़्यादा प्यास लगना डायबिटीज़ का प्रूफ नहीं है। भाई गर्मी है, एक्सरसाइज है, पसीने, स्वेटिंग से मतलब पसीना आना से भी मतलब यह है कि प्यास बढ़ सकती है अगर ज़्यादा पसीना आ रहा है। इसलिए मतलब नोटिस ज़रूर करें, लेकिन खाली इसी की बेसिस पे कंफर्म अपने आप कर लेना कि डायबिटीज़ है, ये भी ठीक नहीं है। इसी तरीके से दूसरा इंपॉर्टेंट सिम्टम है मतलब बार बार यूरिनेशन होना।
तो अगर आपको पहले के कंपैरिजन में काफ़ी ज़्यादा बार बार यूरिन आ रहा है या रात में बार बार बाथरूम जाने के लिए उठना पड़ रहा है, तो इस चेंज को भी इग्नोर नहीं करना चाहिए। अब आप पहले सिम्टम्स के साथ इसका कनेक्शन समझिए कि जब ब्लड ग्लूकोज हाई होता है तो किडनी एक्स्ट्रा ग्लूकोज को यूरिन के थ्रू रिमूव करने की कोशिश करती है। इस वजह से यूरिन की फ्रीक्वेंसी या क्वांटिटी भी बढ़ सकती है। इसी वजह से कुछ लोगों में एक्सेसिव थर्स्ट और फ्रीक्वेंट यूरिनेशन एक साथ दिखाई दे सकता है। लेकिन यहाँ भी डायरेक्टली मतलब कंक्लूजन नहीं निकालना चाहिए डायबिटीज़ के कन्फर्मेशन का। बहुत ज़्यादा फ्लूइड्स लेना, कैफीन का ज़्यादा यूज़ करना या कुछ मेडिसिन और दूसरी हेल्थ कंडीशन भी फ्रीक्वेंट यूरिनेशन का रीज़न हो सकती हैं। इसलिए हमें सिर्फ एक सिम्टम नहीं बल्कि कंप्लीट पिक्चर देखनी होती है। अब एक इंटरेस्टिंग क्वेश्चन आता है, अगर ब्लड में ग्लूकोज अवेलेबल है तो फिर कुछ लोगों को बार बार मतलब अ, भूख क्यों लगती है? तो इसीलिए मतलब ये है कि भाई तीसरा पॉसिबल सिम्टम्स जो है डायबिटीज़ का, वो एक मतलब इंक्रीज इन हंगर यानी नॉर्मल से ज़्यादा भूख लगना भी होता है। कुछ लोगों को मील लेने के थोड़ी देर के बाद ही भूख लगनी सी फील शुरू मतलब भूख लगना शुरू हो जाती है। तो अब ज़्यादा भूख लगना या भूख बढ़ जाना, इसका डायबिटीज़ से क्या कनेक्शन है? तो अगर इंसुलिन जो है वो प्रॉपरली काम नहीं कर रही है तो बॉडी के सेल्स ग्लूकोज को इफेक्टिवली यूज़ नहीं कर पाते। मतलब ग्लूकोज जो है वो सेल्स को एनर्जी प्रोवाइड कर रहे हैं, तो ग्लूकोज जो ब्लड में प्रेजेंट हो सकता है लेकिन सेल उस ग्लूकोज की एनर्जी को यूज़ करने मतलब सही से यूज़ नहीं कर पा रहे। तो ऐसी सिचुएशन में बॉडी को एनर्जी की ज़रूरत कंटिन्यूअसली फील हो सकती है और इसी वजह से मतलब ज़्यादा भूख लगना महसूस हो सकता है। लेकिन यहाँ भी एक इम्पॉर्टेंट चीज़ है कि भाई ज़्यादा भूख लगने का मतलब सिर्फ डायबिटीज़ नहीं है। भाई अगर हमारी नींद का टाइम टेबल बिगड़ रहा है या ज़्यादा हम फिजिकल एक्टिविटी कर रहे हैं, स्ट्रेस में हैं, डाइट चेंज हुई है, दूसरी और कंडीशन भी जो है जो हमारी एपेटाइट को अफेक्ट कर सकती हैं। इसलिए सिर्फ इंक्रीज हंगर को भी सिम्टम्स के कंटेक्स्ट में देखना अ, सही नहीं है। और अगर बॉडी को ग्लूकोज को प्रॉपरली यूज़ नहीं कर पा रही तो कुछ लोगों में इसका इफेक्ट जो है वो जाहिर सी बात है वेट पर भी मतलब दिखेगा। तो मतलब यहाँ पे इस चीज़ को समझें कि अगर मतलब हम ऐसा सिम्टम्स या साइन महसूस करें जहाँ पे बिना किसी रीज़न के यानी अनएक्सप्लेन्ड वे में हमारा जो वेट है वो कम हो रहा है, मतलब हमने अपनी डाइट रिड्यूस नहीं करी, कोई एक्स्ट्रा मतलब एक्स्ट्रा एक्टिविटी या एक्सरसाइज सडनली इंक्रीज नहीं करी, लाइफस्टाइल में भी कोई मेजर चेंज नहीं हुआ, फिर भी वेट कंटिन्यूअसली कम हो रहा है, तो ऐसी सिचुएशन में भी रीज़न समझना ज़रूरी है। कुछ सिचुएशन में जब बॉडी ग्लूकोज को इफेक्टिवली यूज़ नहीं कर पाती तो एनर्जी के लिए बॉडी के दूसरे सोर्सेज को यूज़ करना स्टार्ट कर सकती है। इसका इफेक्ट जो है वो अनएक्सप्लेन्ड वेट लॉस के फॉर्म में दिख सकता है। लेकिन यहाँ एक इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है, बिना कोशिश वेट कम होना सिर्फ डायबिटीज़ की वजह नहीं होता। थायराइड प्रॉब्लम, डाइजेस्टिव इश्यूज, इन्फेक्शन, स्ट्रेस और कई दूसरी हेल्थ कंडीशन भी इसका रीज़न हो सकती है। तो इसलिए अगर वेट बिना किसी क्लियर रीज़न के कंटिन्यूअसली कम हो रहा है तो उससे सिर्फ नॉर्मल वेट फ्लक्चुएशन समझकर इग्नोर करना भी ठीक नहीं है। अब आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं कि अगर हमें परसिस्टेंट टायर्डनेस या वीकनेस सी महसूस हो रही है, मतलब प्रॉपर स्लीप लेने के बाद भी हमें ऐसा लगता है कि भाई मतलब प्रॉपरली हम रिफ्रेश नहीं हुए, थकान सी महसूस हो रही है, या नॉर्मल एक्टिविटीज़ भी पहले जैसी हैं लेकिन फिर भी बार बार थक रहे हैं, तो ये जो परसिस्टेंस फटीग है यानी थकान और टायर्डनेस, ये भी डायबिटीज़ में मतलब देखे जाने वाला एक पॉसिबल सिम्टम्स है। तो अगर बॉडी जो है वो ग्लूकोज को इफेक्टिवली यूज़ नहीं कर पा रही है तो पर्सन को जो है ना वो लो एनर्जी या वीकनेस सी फील हो सकती है। लेकिन तो यह है कि भाई फटीग एक बहुत इंपॉर्टेंट कॉमन सिम्टम्स है। ठीक है ना, ख़राब नींद, स्ट्रेस, अनेमिया, थायराइड प्रॉब्लम्स, इन्फेक्शन और दूसरी कंडीशन भी मतलब इसमें मतलब ये टायर्डनेस में जो है एड ऑन हो सकती हैं। इसलिए सिर्फ इस फैक्टर के बेसिस पे अपने आप को डायबिटीज़ एज्यूम करना भी ठीक नहीं है। लेकिन अगर फटीग मतलब थकान के साथ साथ एक्सेसिव मतलब भूख लग रही है, यूरिनेशन भी हो रहा है, अनएक्सप्लेन्ड वेट लॉस या दूसरे सिम्टम्स भी कंटिन्यूअसली प्रेजेंट है तो डॉक्टर से डिस्कस करना मतलब सेंसिबल हो सकता है। अब आगे बढ़ते हैं एक और पॉसिबल वार्निंग साइन की तरफ, जो कि है ब्लड विजन, यानी कुछ टाइम के लिए नज़र से धुंधला दिखना। ब्लड ग्लूकोज में चेंजेस
जो होते हैं वो आई के लेंस के फ्लूइड बैलेंस को अफेक्ट कर सकते हैं। इस वजह से कुछ लोगों को टेम्परेरी ब्लड विजन फील हो सकता है। लेकिन यहाँ भी एक इम्पॉर्टेंट पॉइंट है, हर ब्लड विजन डायबिटीज़ की वजह नहीं होता। आई प्रॉब्लम, ग्लास का नंबर चेंज होना और दूसरी कई कंडीशन भी विजन को अफेक्ट करती हैं। इसलिए अगर विजन बार बार ब्लर हो रहा है, सडनली चेंज हुआ है या प्रॉब्लम कंटिन्यूसली बनी हुई है तो इसे इग्नोर नहीं करना चाहिए। ऐसी सिचुएशन में आई एग्जामिनेशन और ज़रूरत के अकॉर्डिंग मेडिकल एवेल्यूएशन करवाना बहुत इंपॉर्टेंट है। इस- उम, चलिए अब आगे बढ़ते हैं। तो इसके अलावा कुछ लोगों में कट या वाउंड्स को हील होने में नॉर्मल से ज़्यादा टाइम लगना मतलब शुरू हो सकता है। तो कुछ लोगों में रिकरेंट इन्फेक्शन की प्रॉब्लम भी देखी जा सकती है। तो अगर ब्लड शुगर लंबे टाइम तक हाई रहे तो बॉडी की नॉर्मल हीलिंग और इम्यून फंक्शन जो है वो इफेक्ट होता है। यहाँ भी सेम रूल अप्लाई होता है कि हर वाउंड का लेट हील होना या हर इन्फेक्शन का मतलब डायबिटीज़ नहीं होता। अगर कोई वाउंड मतलब नॉर्मल वे से हील नहीं हो रहा है, इन्फेक्शन बार बार हो रहा है और साथ में ब्लड शुगर से रिलेटेड दूसरे सिम्टम्स भी प्रेजेंट है तो मेडिकल एडवाइस लेना बेहतर है। अ, या हमारा पर्पस जो है इस वीडियो से फ्री मतलब डर क्रिएट करना नहीं है। पर्पस सिर्फ इतना है कि भाई बॉडी में जो कंटिन्यूअसली अनयूजुअल मतलब चेंजेस हो रहे हैं उन्हें टाइम पर नोटिस किया जा सके। अब बात आती है भाई सिम्टम्स से डायग्नोसिस। तो अब तक हमने डायबिटीज़ के पॉसिबल सिम्टम्स देखे, लेकिन एक सबसे इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन आता है, क्या इन सिम्टम्स को देखकर हम कंफर्म कर सकते हैं कि पर्सन को डायबिटीज़ है? तो स्ट्रेट फॉरवर्ड आंसर है नहीं। सिम्टम्स एक वार्निंग सिग्नल दे सकते हैं। डायबिटीज़ के कंफर्मेशन के लिए अप्रोप्रिएट ब्लड ग्लूकोज टेस्टिंग की ज़रूरत होती है। डॉक्टर जो है वो सिचुएशन के अकॉर्डिंग फास्टिंग ब्लड ग्लूकोज, HbA1c या ज़रूरत पड़ने पर दूसरे ग्लूकोज टेस्ट सजेस्ट कर सकते हैं। इसलिए अगर आपको इसलिए अगर आपको मल्टीपल सिम्टम्स कंटिन्यूसली फील हो रहे हैं तो इंटरनेट पे सिम्टम्स मैच करके खुद डायग्नोस करने के बजाय टेस्टिंग करवाना ज़्यादा सेंसिबल रहेगा। क्योंकि सिम्टम्स आपको डाउट दे सकते हैं लेकिन ब्लड टेस्ट एक्चुअल पिक्चर समझने में आप मतलब हेल्प करता है। सिम्टम्स से डायग्नोसिस अगेन मतलब यहाँ एक दूसरा इंपॉर्टेंट पॉइंट भी समझें कि टाइप 2 डायबिटीज़ कई बार बहुत स्लो डेवलप होती है। स्टार्टिंग में पर्सन बिल्कुल नॉर्मल फील करता है, ना उसे एक्सेसिव थर्स्ट, ना फ्रीक्वेंट यूरिनेशन और ना ही कोई ऐसा ऑब्वियस सिम्टम जिससे तुरंत डायबिटीज़ का डाउट हो। इस वजह से सिम्टम्स का ना होना डायबिटीज़ को कम्प्लीटली रूल आउट नहीं करता। अगर किसी पर्सन में डायबिटीज़ का रिस्क ज़्यादा है तो डॉक्टर सिम्टम्स के वेट करने के बजाय प्रिवेंटिव स्क्रीनिंग सजेस्ट करते हैं। तो इसलिए डायबिटीज़ के केस में दो चीज़ें हमेशा मतलब समझें कि सिम्टम्स को इग्नोर नहीं करना चाहिए, लेकिन सिम्टम्स के बेसिस पे जो है वो खुद भी डायग्नोस नहीं करना चाहिए। तो राइट अप्रोच क्या है भाई? अपने रिस्क को समझना, ज़रूरत पड़ने पे स्क्रीनिंग करवाना और नॉर्मल रिजल्ट आने पे डॉक्टर से प्रॉपर एडवाइस लेना। तो अगर आपको कंटिन्यूअसली बहुत ज़्यादा थर्स्ट हो रही है, बार बार यूरिन आ रहा है, बिना कोशिश वेट कम हो रहा है, परसिस्टेंट फटीग या विजन में बार बार चेंजेस हो रहे हैं तो डॉक्टर से बात करके ब्लड ग्लूकोज टेस्टिंग करवाने पर कंसीडर करना चाहिए। इसलिए जब एक से ज़्यादा सिम्टम्स एक साथ दिखाई दे रहे हो, स्पेशली मतलब जब एक से ज़्यादा सिम्टम्स एक साथ दिखाई दे रहे हो, अगर फैमिली में डायबिटीज़ का हिस्ट्री है या डॉक्टर ने आपके डायबिटीज़ के हाई रिस्क के बारे में बताया तो रूटीन स्क्रीनिंग भी बहुत इंपॉर्टेंट है। और यहाँ एक बात याद रखिए कि टेस्ट करवाना इसका प्रूफ नहीं है कि आपको डायबिटीज़ है। टेस्ट करवाने का मतलब सिर्फ इतना है कि आप गैस करने के बजाय अपनी हेल्थ सिचुएशन को प्रॉपरली अंडरस्टैंड करना चाहते थे। और हेल्थ के केस में गैस करने से बेटर है कि राइट टाइम पे राइट टेस्ट करवाए जाएं। तो आज की इस वीडियो से जो की टेक अवे हैं वो ये कि तीन बातें हमेशा याद रखें। सबसे पहली ये कि अगर एक्सेसिव थर्स्ट, फ्रीक्वेंट यूरिनेशन या इंक्रीज हंगर, एक्सप्लेन वेट लॉस, परसिस्टेंस फटीग और कुछ केसेस में ब्लड विजन डायबिटीज़ के पॉसिबल वार्निंग साइंस हो सकते हैं। दूसरी बात ये कि भाई इनमें से कोई भी एक सिम्टम अकेला डायबिटीज़ को कंफर्म नहीं करता, क्योंकि इनके पीछे कई दूसरे रीज़न भी हो सकते हैं। तीसरी सबसे इंपॉर्टेंट बात, डायबिटीज़ की प्रॉपर डायग्नोसिस के लिए अप्रोप्रिएट ब्लड ग्लूकोज टेस्टिंग जो है वो ज़रूरी है। इसलिए अगर आपकी बॉडी में कोई अनयूजुअल चेंज कंटिन्यूसली बना हुआ है तो इग्नोर करने के बजाय उसका रीज़न समझने की कोशिश करें। पैनिक करने की बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं है। राइट इन्फॉर्मेशन, राइट टेस्टिंग और ज़रूरत पड़ने पर राइट मेडिकल एडवाइस या सेंसिबल अप्रोच लें। तो इसी के साथ हमारी ये वीडियो ख़त्म होती है। अगर आपको हमारी ये वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगी हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा